सोनीपत के दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी में पहुंची प्रदेश की शिक्षा मंत्री। सोनीपत जिला स्तरीय एसएमसी प्रशिक्षण सह सम्मेलन कार्यक्रम में की शिरकत। शिक्षा मंत्री ने की एसएमसी मेंबरों के साथ की सीधी वार्तालाप। एसएमसी मेंबर को दिया गया है प्रशिक्षण और समस्याओं के समाधान को लेकर दिए गए निर्देश। आरटीई अधिनियम 2009 के तहत किया गया है स्कूल प्रबंधन समितियों का गठन। सम्मेलन में महत्वपूर्ण कदम उठाने वाले एसएमसी सचिवों व अध्यक्षों को किया गया पुरस्कृत। अलग अलग एक खंड के विद्यालय ने मॉडल प्रस्तुति के माध्यम से दिखाए शिक्षा का मॉडल। बच्चों ने पेंटिंग से लेकर हस्तकला में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए प्रतिलिपि शिक्षा मंत्री को भेंट की। हरियाणा के विभिन्न सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे 25 लाख बच्चे, संख्या हुआ है बड़ा इजाफा। नीट और आईआईटी में सरकारी स्कूल के बच्चे परचम लहरा रहे हैं शिक्षा मंत्री। मॉडल संस्कृति और पीएम श्री स्कूल में बढ़ रहा रुझान, एडमिशन को लेकर आ रही सिफारिश सीमा त्रिखा। प्रदेश के 130 सरकारी स्कूलों मिलेगी अपनी नई बिल्डिंग। स्कूल लेवल से ही बच्चों में राष्ट्र प्रेम का भाव पैदा करने को लेकर जय हिंद की हुई है शुरुआत। शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने अलग अलग खंड द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी को मौके पर पहुंचकर अवलोकन किया और कई विद्यार्थियों की प्रदर्शनी की सराहना भी की। जय हिंद की शुरुआत को लेकर सीमा त्रिखा ने कहा, जवानों के चलते हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। प्रदेश के 22 अलग अलग जिलों में जिला स्तरीय एसएमसी प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रत्येक कार्यक्रम में खुद पहुंचकर एसएमसी से सीधी बातचीत कर रही है और स्कूल प्रशासन की कमियों को लेकर अवलोकन भी कर रही है। शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा का कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मार्गदर्शन में कार्यक्रम की रचना की गई है और अलग अलग जिलों में कार्यक्रम हो रहा है। उन्होंने कहा है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई करने वाले ऐसे परिवारों के बच्चे होते हैं जो प्रतिदिन ताज़ा कमाते हैं और ताज़ा खाते हैं, और ऐसे परिवारों की एक ही स्कीम लेवल पर एसएमसी कमेटी बनाई जाती है। उन्हीं परिवार के मेंबरों से मिलकर शिक्षा में बदलाव को लेकर बातचीत की जाती है। वहीं इस दौरान में उन मेंबरों के सुझाव भी लिए जाते हैं और कार्यक्रम के तहत पेरेंट्स से टीचर सीधे वार्तालाप करते हैं। वही प्रयास है कि शिक्षा के साथ बच्चों में संस्कार पैदा हो और इसी उद्देश्य को लेकर इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। अलग अलग विद्यालय में नमस्ते की बजाय जय हिंद की शुरुआत को लेकर सीमा त्रिखा ने कहा, देश के प्रधानमंत्री ने पिछले 10 वर्षों में होली दिवाली के पर्व को देश में न मनाकर सैनिकों के बीच में मनाने का काम किया है। आज हम खुली हवा में सैनिकों के कारण ही सांस ले पा रहे हैं और सैनिक के दिलों में एक बात बिल्कुल पड़ा है कि जब भी मिलते हैं तो जय हिंद बोला जाता है। वहीं उन्होंने कहा, अमृत काल का हमारे विद्यालय से ही अमृत संबोधन के रूप में जय हिंद की शुरुआत करें, जिसके चलते बचपन से ही बच्चों में राष्ट्र प्रेम की भावना उत्पन्न हो सके। शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने कहा है कि हरियाणा में आज 25 लाख से ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। हरियाणा में ये बहुत बड़ा इजाफा हुआ है और आज शिक्षा का स्तर इतना बड़ा है कि नीट और आईआईटी जैसे एग्जाम बच्चे क्लियर करके आगे बढ़ रहे हैं। वही पीएम श्री और मॉडल संस्कृति स्कूलों को सीबीएसई मान्यता पर ले जाने को लेकर कहा है कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड को खत्म नहीं किया जा रहा है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक विधानसभा में 3 मॉडल संस्कृति स्कूल बनाने का प्रावधान रखा गया है। मॉडल संस्कृति स्कूलों से लेकिन सरकार जो है वो एक ऐसी होती है कि वो पूरे क्षेत्र की माता पिता के जैसे माता पिता अपनी औलाद की सेवा करते हैं, ऐसे सरकार का भी दायित्व है कि अपने क्षेत्र में आने वाले बच्चों का जो जिम्मेवारी जिस डिपार्टमेंट पर है वो उस तरीके से सेवा दे। मैं आपसे एक बात और जानना चाहती हूँ, 2014 के बाद क्या कोई बदलाव आपने बता सकते हैं, कोई अच्छा बदलाव आया हो, कुछ बेहतर हुआ हो? मैडम, यहाँ पर जितने एसएमसी मेंबर बैठे हैं, मैं 2019 में रिटायर हुआ था नेवी से। उसके बाद मैं स्कूल में आना जाना शुरू किया और पिछले 3 साल से एसएमसी का मेंबर हूँ। जो बदलाव इस दौरान हुआ है 14 के बाद, एसएमसी के कंसेप्ट को जिस मजबूती के साथ इस सरकार ने उठाया है, इससे 2 चीजें हुई मैडम। बीच में प्राइवेटाइजेशन की वजह से स्कूलों में माँ बाप का या सामान्य ग्रामीण का आना जाना लगभग बंद हो गया था। जिनके बच्चे पढ़ रहे थे वो या तो गरीब होते थे या अनएजुकेटेड होते थे, तो स्कूल को जो समाज
से मदद मिलती थी, जो सामाजिक लोग होते थे बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सेदारी लेते थे, उससे कट ऑफ हो गए थे। लेकिन दोबारा से एसएमसी का कंसेप्ट मजबूती करने की वजह से आज मैं अपने स्कूल की बात करूं, प्रवीण हुड्डा जी के नेतृत्व में, योगेश जी के नेतृत्व में और हमारे माननीय डीओ सर के नेतृत्व में हमने वहां पर 2 सोलर प्लांट 2-2 किलोवाट के गांव की तरफ से लगवाए हैं। हमने वहां पर पानी की व्यवस्था अपने सामर्थ्य से कराई है। हमने वहां पर जो सफाई चीज है, जिसको मूलभूत चीजें हैं, वो हम अपने सामर्थ्य से कराते हैं। इसका मतलब ये है कि एसएमसी लोग हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का काम क्या है, हम सब लोग पेरेंट्स और टीचर्स मिल करके बच्चों के भविष्य को मजबूत करें। कोई चीज जो हमारी तरफ से कमी है, मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ, सरकार की तरफ से कह रही हूँ, कोई चीज हमारे से छूट रही है तो एसएमसी जो है और प्रिंसिपल और टीचर्स मिल करके अगर उसको पूरा कर रहे हैं तो मैं तो आपको बहुत साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ। इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ, आदरणीय मनोहर जी के नेतृत्व में कई बिल्डिंग्स बन करके पूरे हरियाणा में हमने समर्पित भी करी हैं और अभी शीघ्र ही 130 से ज्यादा बिल्डिंग्स आदरणीय नायल सिंह सैनी जी उनका लोकार्पण शिलान्यास करने जा रहे हैं। तो हम बिल्डिंग्स की तरफ, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ हम बड़ी मजबूती से बढ़ रहे हैं। लेकिन बात यह, काम तो स्टेप बाय स्टेप होगा। 130 बिल्डिंग्स कम नहीं है हरियाणा में और इससे पहले भी 10 साल में बहुत सारी बनाई। एक विषय मैं आपका लेती हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि इंग्लिश हमें आनी चाहिए और बच्चों को कच्ची जमात से या पहली जमात से लग जानी चाहिए। और मेरी जानकारी के मुताबिक हमने संस्कृति मॉडल स्कूल जो बनाए हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो हमने पहली से 5वीं तक हमने कर दिए ताकि बच्चा पहली जमात से अंग्रेजी में निपुणता हासिल करे। लेकिन एक चीज मैंने स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी से सीखी, अपनी भाषा से बड़ी भाषा कोई भी नहीं होती है। जानकारी तो हमें होनी चाहिए। मैंने अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई इसमें मतलब कि हमारे प्रिंसिपल सर भी, इनका भी बहुत ज़्यादा सहयोग है। तो कहीं भी जितने भी टीचरों की टीम है वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है और कहीं भी कोई भी चीज़ होती है तो उसको तुरंत उस पर एक्शन लिया जाए, उसको बढ़ाया ना जाए। हमारे साथ बीओ साहब बैठे, नवीन गुलिया जी हमारे बिल्कुल पास हैं, इनका तो बहुत सहयोग रहता है हमारे को। हमारे पास कोई भी छोटी सी चीज़ होती है, अब जैसे अब एक इस साल हमारे को जो चीज़ फेस करनी पड़ी थी एसएलसी को लेके, एसएलसी पे कोई सख्त नियम बनाना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों से इस बार जो हमारे पास 420 से प्लस बच्चे जो आए हैं, इसमें प्राइवेट स्कूलों ने बहुत हाथ खींच के रखा कि बच्चे किसी तरीके से हम रोक लिए। लास्ट हमारे पास हथियार है एसएलसी। मेरी बेटी खुद का रोक लिया था 6th क्लास, मेरी बेटी स्कूल में इस साल एडमिशन आई है 6th में, तो 5th के बाद उसका एसएलसी रोक दिया। मैंने उनको जाके बताया कि मैडम जी ये एसएलसी 20 फुट जगह छोड़ करके जो भी प्रिंसिपल है, डीओ साहब तो सुनेंगे, जो प्रिंसिपल है वो ध्यान दें। हमारे मुझे लगता नहीं है कि मुझे बहुत कुछ बोलने की जरूरत है, क्योंकि आपके जो एसएससी के मेंबर्स आए, देखिए वार्तालाप करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है आप खड़े हुए आपने 4 लाइनें, मेरे को भाषण देना बिल्कुल भी नहीं आता है, मैं दे ही पाती हूँ। मैं सीधी सीधी बात रखती हूँ अपने मन की और आपकी दिल की बात लेकर के जाने वाली हूँ यहाँ से। तो मैंने जो आपके एसएससी के मेंबर से अभी बातें सुनी, मुझे लगता है कि आप सभी लोग उसमें सहमत होंगे। आपके बीच के लोग थे और मैं उनमें से किसी को भी नहीं जानती, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे मैं पहचानती हूँ। और इसलिए हमने सबको खड़ा किया और सबसे सुझाव मांगा, सुझाव भी मांगे। अभी जैसे इन्होंने खाने का सुझाव दिया, वाकई में 12वीं तक के स्कूल हैं तो 12वीं तक ही मिलना चाहिए खाना, इसमें कोई शक नहीं है। आज का ये जो कार्यक्रम है हमारा, इसकी रूपरेखा बनाते वक्त बच्चे का भविष्य उसके माता पिता और टीचर्स के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। माता पिता और गुरु
यही 3 लोग होते हैं जो बच्चे को बनाने का, बच्चे का भविष्य का निर्माण करने का, उसकी बुनियाद को मजबूत करने का काम करते हैं। और आज का दिन का कार्यक्रम आप तीनों लोगों को, माता पिता और गुरु को समर्पित कार्यक्रम है। मैं आप सबको आदर के साथ नमन करती हूँ। हम लोगों ने अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रयास करने का एक कोशिश करी। जैसे अभी मैं पूछ रही थी कि हमारे यहाँ पे जो 2 एकड़ से ज्यादा स्कूल है, जिनकी एरिया 2 एकड़ से ज्यादा है, हमें वहां पेड़ लगाने की जरूरत है। और अभी आप और हम सब 2.5 साल कोरोना के निकाल के गुजार के निकले। 2.5 साल में हम कमरों में बंद थे, 2 साल तो हम कमरों में पूरी तरह बंद थे। और वहीं पर हमारी वैक्सीनेशन भी चल रही है, कोरोना टेस्ट भी चल रहे हैं। और एक चीज और साथ जोड़ती हूँ, जहाँ डॉक्टर्स ने बहुत काम किया, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उन्होंने बहुत काम किया, वहीं दूसरी तरफ हमारे स्कूल के टीचर्स ने हर घर में राशन पहुंचाने का बहुत बड़ा काम किया। मेरे पास फरीदाबाद में उस समय में कुछ टीचर्स ऐसे आते थे जिनके बच्चे 2, 3, 5, 7 साल के हैं, लेकिन उन टीचरों ने भी अपने बच्चों का, मैं कहूंगी कि भविष्य, उनकी सेहत दांव पे लगा करके हमारे घरों में भोजन भरने का काम किया। बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज के कार्यक्रम का असली जो मकसद था वो तो मंच पे उपस्थित लोगों ने पूरा करके मेरे को बता दिया। मैं इसमें एक और चीज जोड़ करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहती थी। ये किताब सबको मिली है? मिली है तो जरा निकाल के दिखा देंगे मुझे प्लीज। सब लोग निकाल लें। आप एसएमसी के मेंबर्स हैं, आपको स्कूल की सारी नीतियां पता है ना? स्कूल की एक एक नीति समझ है। लेकिन अधिकतर लोग हमारे में से, अधिकतर हमारे वो परिवार हैं जो सुबह घर से मशक्कत करने निकलते हैं और शाम को खाना जुटा करके घर आते हैं। आज पैसा बड़ी वजह नहीं है, लेकिन जैसे बडोली जी ने एक बात बहुत सुंदर बोली थी कि पहले की सरकारों में लोग सरकार को ढूंढा करते थे, जिसकी जरूरत है, जिसको कोई अभाव है, वो ढूंढता था कि कैसे करूं। अभी आपकी सरकार ने मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी चलाई या नहीं चलाई? जगह जगह हर गांव हर जगह पहुंचाने का प्रयास किया। और आज का भी ये जो कार्यक्रम है, जब मैं बात कर रही थी तो मैंने कहा बहुत सारे पेरेंट्स होंगे, 3 से 4 घंटे का समय लगेगा, तो हमें इनको बैठने की भी सबसे बढ़िया सुविधा देनी है कि इनको परेशानी ना हो। नहीं तो क्या व्यवस्था होती थी, कभी अगर कोई कार्यक्रम हो भी जाए तो वो बाहर धूप में टेंट में लगा करके। ये फर्क है सरकारों का, ये फर्क है नीयत का, ये फर्क है नजरिए का। तो हम लोगों ने ये सोचा कि हम आप लोगों के साथ बैठे और आप लोगों की बात मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचा करके आए। ये जो पुस्तक हमने आपको दी है, मेरा निवेदन है घर जाकर के जरूर इस पुस्तक को पढ़ें। सरकार ने इतनी पॉलिसीज बनाई है कि आप तो शिक्षा की बता पाएंगे, लेकिन मेरे से कहेंगे तो मैं सरकार की सारी पॉलिसीज नहीं बता पाऊंगी। इस पुस्तक में हरियाणा सरकार की और इसी पुस्तक में भारत सरकार की, दोनों की वो पॉलिसीज लिखी हुई है जो आपके परिवारों के, आपके गांव के लोगों के काम आने वाली है। आप इसे पढ़िएगा और उसके मुताबिक लोगों की आगे मदद करने का प्रयास करें, ये पॉलिसी उन तक पहुंचाएं। मेरी डीओ साहब से बात हुई है, वो क्या जानते हैं? कोई जानता तो हाथ खड़ा करते। एक बहन का हाथ खड़ा हुआ है, जरा कोई बंदा माइक लेकर के दौड़े, महंगी खड़ी हो जाए, जल्दी बोलो 105। अब मजेदार बात यह है, मैं भी तो आप ही के द्वारा चुनी हुई सरकार का हिस्सा हूं, आप ही ने भेजा। और लोकतंत्र कहता है कि वोट डालने
मालिक है और चुनकर जाने वाला सेवक है। तो मेरे मालिक तो आप लोग यहाँ बैठे हो। इस सरकार ने 105 आदमियों में एक भी विधायक, एक भी सांसद की औलाद की सरकारी नौकरी में भर्ती नहीं होने दिया। इससे पहले वाली सरकारों में, मनोहर लाल जी से पहली वाली सरकारों में जो विधायक होते थे, सांसद होते थे, उनके रिश्तेदार, उनके बच्चे वो ही अफसर बना करते थे। मैं आपको जो बात बता रही हूँ बड़ी पते की